Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So, लास्ट क्लास हमने क्या देखा था? रिसोर्सेस क्या होते हैं? रिसोर्सेस क्या होते हैं एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए. रिसोर्सेस वो होते हैं जिसे हमारे लाइफ को इजी बनाया है. कोई भी रिसोर्सेस जैसे एसेट्स बोल सकते हैं, बेंचेस, चेयर्स, एसी, गर्मी में एसी, कूलर, रूम हीटर, ये सब सारा क्या है? रिसोर्सेस है जिसने हमारे डे टू डे लाइफ को क्या बनाया है? इजी बनाया है. आज हम लोग देखेंगे क्या व्हाट इज रिजर्व्स. रिजर्व क्या होता है? रिसोर्सेस हमने देख लिया रिसोर्सेस क्या होती है. अब रिजर्व्स देखेंगे रिजर्व्स क्या होता है. तो थोड़ी देर के लिए सोचा रिजर्व क्या होती है. आप लोगों ने ये टर्म जो रिजर्व होता है वो डे टू डे लाइफ हम में यूज करते हैं. जैसे अगर कहीं होटल में जाना होता है तो हम बोलते हैं कि रिजर्व करके रखते हैं सीट को, राइट. कुछ भी बुक रिजर्व्ड है, टिकट रिजर्व्ड है, ये ऐसे हम लोग क्या करते हैं डेली डे टू डे लाइफ में रिजर्व वर्ड को यूज करते हैं. तो यही रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में भी जो रिजर्व वर्ड है वो रिसोर्सेज के लिए यूज किया गया है. जैसे कि अगर कोई हमारा रिसोर्सेज है और उसको रिजर्व करके रखते हैं, जैसे स्टॉक है तो उसको अगर रिजर्व करके रखते हैं फॉर फ्यूचर यूज. अगर ऐसा कुछ है जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी है या फिर उनका वाटर फैसिलिटी जो है, वाटर का जो स्टॉक है, रिसोर्स जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, और वो जो यूज़ कर रहे हैं और जो रिजर्व करके रख रहे हैं फॉर द फ्यूचर यूज़. अगर फ्यूचर में यूज़ करनी, अभी अगर सब कुछ यूज़ कर लेते हैं वो तो ख़त्म हो जाएगा, राइट. तो वो अगर कुछ यूज कर रहे हैं और उसको संभाल के रख रहे हैं फॉर फ्यूचर यूज, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व करके रखना. फ्यूचर के लिए हम लोग कुछ चीज अगर बचा के रखते हैं तो उसे कहते हैं रिजर्व करना. तो आइए देखिए, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक. कोई भी स्टॉक का, ठीक है, चाहे वाटर हो, लैंड हो, एयर हो, व्हाटएवर इट इज, उसका अगर सबसेट होता है, मतलब उसको अगर हम लोग एक सेट है, अगर उसको उससे कुछ हिस्सा अगर अलग करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग रिजर्व्स. दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे बाहर फ्यूचर में, बाद में, जैसे हम लोग अगर कुछ यूज करते हैं तो मतलब हम लोग अगर कुछ यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में यूज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वाटर, अगर वाटर नहीं होता तो हम लोग का लाइफ नहीं चल सकता है, ठीक है. तो क्या होगा कि अगर हम लोग आज ही या फिर अभी एक साल में सारा वाटर यूज कर लेते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा? कुछ भी नहीं, हम लोग सब मर जाएंगे बिना पानी के. तो क्या होता है, हम लोग रिजर्व करके रखते हैं, दैट इज नोन एज रिजर्व. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रिजर्व क्या होता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ अब हमने रिसोर्सेज तो देख लिया कि रिसोर्सेज क्या होती है. अब व्हाट इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज? डिप्लीशन मतलब क्या होता है? खत्म होना, ठीक है, एंडिंग, डिप्लीट करना, कम होना, एंड होना, इसको बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. अब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, जैसे कि अगर आप चाय बना रहे हैं घर पे, ठीक है, तो चाय के लिए क्या क्या चाहिए? चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए. अब अगर आपका रिसोर्स, ये सब रिसोर्सेज है चाय बनाने के लिए, राइट. अब अगर उसमें से चाय पत्ती खत्म हो रही है या फिर खत्म हो चुकी है तो क्या आप चाय बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे. तो हमारे रहने के लिए रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये सब क्या होता है? रिसोर्सेज होता है. अगर वो डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो हमारा क्या होगा? हम लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएंगे. वैसे ही होता है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर तो छोड़िए, अगर वाटर नहीं रहेगा तो हम लोग ड्रिंक तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे. नहाना, खाना, पीना, सारा कुछ, मोस्टली मैं तो कुछ नहीं सोच सकती हूँ विदाउट यूजिंग वाटर. हमारे लाइफ में कुछ भी होगा. एक दिन में अगर आप गर्मी के सीजन में देखिए, कुछ एरियाज में क्या होते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो उड़ जाता है या फिर करंट चल जाता है, ये सब होता है.
तो क्या होता है, पानी नहीं आ पाता है। तो उस समय आप सोचिए कि एक एक बूंद या फिर एक एक मग पानी का कितना प्रेशियस होता है हमारे लिए। तो अगर ड्रिंकिंग वाटर ना रहे तो आप सोच सकते हैं कि मतलब मैं तो लाइफ क्या एक घंटा भी मैं बिना पानी के सोच नहीं सकती। तो वाटर इज दैट मच इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो रिसोर्सेज, पहला रिसोर्सेज क्या होता है, क्या होगा, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सेकेंड होगा ऑयल डिप्लीशन। ऑयल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, खाना बनाने में मोस्टली बहुत सारे कामों में क्या होता है, ऑयल यूज होता है। अब अगर ऑयल डिप्लीट होने लगा, धीरे धीरे ऑयल खत्म होने लगा, तो आप सोच सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, राइट। तो मैं चाहूंगी कि ऑयल डिप्लीट होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। हमने ये पढ़ा है, हमने ये देखा है कि एक्सटिंक्ट मोस्टली स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। हमने ये भी एक मूवी भी देखी है अक्षय कुमार की, राइट, जिसमें वो स्पैरोज एंड ये सब जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो ये जो है अभी हमने ये सुना है कि बिकॉज ऑफ द नेटवर्क्स जो लगे हैं उनके वजह से स्पैरोज भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, क्रोज ये सब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ज्यादा उनका डेथ रेट बढ़ चुका है, राइट। तो अब सोचिए कि अगर हम लोग के यहाँ पे स्पीशीज ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या हो रहा है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज भी हो रहा है, रिसोर्सेज में स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, मोस्टली फॉरेस्ट को तो काट कर डिफॉरेस्टेशन कर कर तो हमने बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बना ही लिया है। अब बाकी जो है वो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, सॉरी डिप्लीट हो रहे हैं। तो फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोरा और फौना जो होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो अगर फॉरेस्ट भी डिप्लीट हो जाता है तो भी बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। इनफैक्ट प्रॉब्लम्स क्या होंगे, धीरे धीरे ये जो अर्थ है, हम जो लाइफ सस्टेन कर रहे हैं वो ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स आपको पता है, मिनरल्स कोल, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या हो जाएगा, ये मिनरल्स। तो ये भी अगर डिप्लीट हो जाएंगे, कोल अगर डिप्लीट हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होगा। आप जो ज्वेलरीज पहन रहे हैं, जो शो ऑफ करते हैं हम लोग, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या ही ऐसा जीना है कि जहां पे हम गोल्ड और ज्वेलरीज भी नहीं पहन सकते हैं, राइट। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस में ये सब, और ये तो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। आप बता सकते हैं कि कितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं और अगर वो डिप्लीट होंगे तो क्या होगा प्रॉब्लम्स। लाइक एयर ही, अगर एयर में ही अगर पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन जो धीरे धीरे जिसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो अगर वैसा होता है तो हम सांस क्या लेंगे, चोक हो जाएंगे, निमोनिया वगैरह का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लंग कैंसर ये सब क्या हो जाएगा, इनका रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फाइनली ऐसा लाइफ सस्टेन हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो रिसोर्सेज, तो क्या होगा, रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ रिजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ। धीरे धीरे अगर, क्योंकि ये सब हमें फ्री में मिल रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि हमें जितना भी मन मर्जी है सब कुछ यूज कर ले। यही आप अगर एक कैडबरी लेते हैं जिसको 50 रुपीज से खरीदते हैं, थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं जब मन करता है, खाने के बाद मीठा खाने का मन किया तो एक टुकड़ा कैडबरी खा लिए, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, वो पैसे से खरीदते हैं। बट दिस all are considered as gift of nature, so we are using it like anything and destroying it। और ये फाइनली क्या होगा, गिफ्ट्स भी क्या होता है ना कि जब हम लोग को मिलता है फ्री में तो एक टाइम तक ही रहता है, अगर बिना सोचे समझे हम लोग यूज करेंगे तो कुछ भी खत्म होगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिजर्व करना, उसको रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि हमने जी लिया अपना लाइफ, अब दुनिया गए भाड़ में, हम लोग के बाद जो जनरेशन आ रही है वो भी गई भाड़ में, ऐसा तो नहीं सोच सकते हैं। हमारे ही जो एंसेस्टर्स लोग थे, अगर उन्होंने भी ऐसा सोचा होता तो आज हम ऐसा लाइफ नहीं जी रहे होते। तो हमें भी ये सोचना है कि हमारे बाद जो जनरेशन्स है वो कैसे अच्छे से रहे, एंड इट इज एंड दिस इज अ टाइम व्हेन वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मैंने कहा कि हमारे एंसेस्टर्स भी ये अगर नहीं सोचते रिजर्व करने का तो हम क्या होता कि हम ऐसे लाइफ नहीं जी सकते। सो इन द सेम
मैनर हम लोग को भी ये सोचना है कि हमारे बाद के जनरेशन कैसे करके अच्छे से रहे। सो वी विल स्टडी दिस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? Human societies must live and meet their needs without compromising the ability of future generation to meet their own needs। अब फ्यूचर जनरेशन, हम तो रह रहे हैं अच्छे से, ठीक है, अब फ्यूचर जनरेशन के बारे में तो सोचना होगा ना। हम और हमारे जो वर्ल्ड में मदर नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है ना, और इतना ज़्यादा दिया है कि अगर हम अच्छे से भी यूज़ करें और अच्छे से भी रहे तो भी वो ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन अब अगर आप ब्रश कर रहे हो सुबह में और पानी ऐसे ही चल रहा है, सिर्फ आप ब्रश कर रहे हो, गाना गाते गाते ब्रश कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, लेकिन पानी अपने आप वो गिरे जा रहा है नल से, तो ये तो ना ही यूज़ हुआ, ना ही आप सेटिस्फाई हो रहे हो यूज़ करके वो, राइट, वो तो बर्बाद ही हो रहा है। तो क्यों ना हम लोग नल को ऑफ कर दे, बंद कर दे। तो ऐसे क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। और मैं एक बताना चाहूंगी बात कि ऐसा नहीं है कि हम अगर यूज कर रहे हैं तो वो खत्म हो रहा है। हम अगर कोई भी चीज खत्म तब होता है जब हम वेस्ट करते हैं, उसे बिना सोचे समझे यूज करते हैं। तो वही होता है, हमें उसी को क्या करना है? रिजर्व करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? वही है, अगर हम आज हम अपनी चीज़ों को, रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और अच्छे से उसको यूज़ करके भी अगर वेस्ट नहीं करते हैं, वो क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आ रहे वो भी अच्छे से यूज़ कर पाए। और हम जैसे बोल रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने ये किया है तो हम अच्छे से हैं, तो हम ये भी चाहेंगे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी कहें कि हमारे forefathers and fathers and their fathers have done this and they reserved the resources and so we are using it, right? तो अभी से हमको ये स्टार्ट कर देना चाहिए कि ये हम रिजर्व करें। अब आ जाता है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। अब क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही आप अपने बुक में देख सकते हैं कि एक सेक्शन में दिया है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट क्या होता है। तो जब कुछ साइड में दिया हुआ रहता है ना, तो हम उसे क्या होता है स्किप कर जाते हैं कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि क्या होता है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग को समझ में आ गया। अब रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 क्या है कि रियो डी जेनेरियो में एक मीटिंग हुआ, ठीक है, वहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि जो सबसे पहले जो इशू होगा हमारे जो अर्थ में, जो सबसे पहले प्रॉब्लम्स होंगे रिलेटेड टू दीज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड ऑल दीज, उन्हें हम सबसे पहले क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। तो यही है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में यही कहा गया है कि जो सबसे पहले इश्यूज क्रिएट होंगे उन्हें, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा हमारे मतलब हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है उसमें, वो चीज़ हम लोग पहले करेंगे और हम लोग क्या करेंगे? अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। उसी से आता है एजेंडा 21। नाउ इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है ना, इंटर रिलेटेड है। तो यहां से आया एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या है कि इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज, ये सब क्या है? इन्वायरमेंटल डैमेज होने से ये तो ऑब्वियसली पहले आता है, सबसे पहले कि अगर इन्वायरमेंट ही डैमेज हो जाएगा तो कोई रह ही नहीं पाएगा, राइट। उसके बाद आता है पॉवर्टी, जो गरीबी होता है उससे, उसको कैसे करके हम ठीक करेंगे। डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, एक इंसान के बस की तो बात नहीं है ना, तो ग्लोबल कोऑपरेशन, ऐसे जैसे हमने कोविड के सिचुएशन में क्या किया, हम सब एक साथ आकर हमने मास्क पहना, सैनिटाइज किया अपने हाथों को, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। तो ये सब क्या होता है ना कि हमने सब मिलकर ये किया है, राइट। तो इसीलिए कोई भी चीज़, अगर बड़ी चीज़ हम करने जाए तो ग्लोबल कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको भी सारे कजन्स लोग आपने आप लोग बैठकर बात कर रहे हैं और एक सीक्रेट किसी ने शेयर किया, ठीक है, तो अगर आपके सब कजन्स लोग अच्छे नहीं हो और आपके साथ कोऑपरेट नहीं करे तो वो बात तो मम्मी और मौसी के कानों में जानी ही जानी है, राइट। तो
क्या होता है कि हर जगह पे कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी अगर एक वैसा मौसी का बेटा है या फुआ का बेटा जैसा अगर जो कंप्लेन करने वाला होता है वैसा अगर मिल गया तो ग्लोबल कोऑपरेशन नहीं हो सकती और प्रॉब्लम्स ही रहेंगे, इनफैक्ट और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, राइट। तो क्या हो गया कि एजेंडा 21 वही है, ये सारे चीज जो है, ये सारे चीजों को सबसे पहले वो इश्यूज जो है वो रिजॉल्व करने का वो लोग एक जो है मीटअप किए हैं और वो डिसाइड किए हैं कि ये इन सब प्रॉब्लम्स को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक जो है हमारे यहाँ पे जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड देन 5 ईयर प्लान के बाद और वो आया है सेकेंड। तो इंडिया में वैसा ही है, जैसे 5 ईयर प्लान्स में जो जो सारे कुछ है तो वैसा ही ये भी है एजेंडा 21, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब हमने पढ़ा व्हाट आर रिजर्व्स, रिसोर्सेज भी हमने पढ़ लिया, अब डिप्लीट हो रहा है वो भी हमने देख लिया। अब उसको बचाएंगे कैसे, प्लान तो कुछ करना होगा ना, उसके लिए ऐसे ही तो कुछ नहीं कर सकते, उसे प्लान करना होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं कि सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। अब अगर कहीं पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, कोई एक जगह में क्या है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, जैसे पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो डैम्स क्रिएट करे जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन पाए, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए क्या होगा कि ऐसा ही तो नहीं है एक लेक है उसी को हम वहीं से कुछ कर ले, या फिर वो तो वैसे ही रह जाएगा अगर उसमें प्लानिंग ही नहीं की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, प्लानिंग, सर्वेइंग। पहले तो सर्वे करना है कि वो जगह ठीक है कि नहीं, वहां पे डैम्स बनाए और जो मिट्टी है वो दलदला मिट्टी हुआ तो सारा का सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो सबसे पहले सर्वे करना है कि वहां पे मिट्टी अच्छी है, वहां का लोकेशन क्या है। उसके बाद क्या होता है मैपिंग, वो ग्लोबल में पूरे इंडिया या फिर ग्लोबली अगर हम लोग देखेंगे तो वो कहाँ पड़ता है, क्या होता है, उसके आसपास वो सेफ है कि नहीं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ठीक है, ये सब कितने पैसे लगेंगे, सारे कुछ होंगे, ये सब क्या होता है एस्टिमेट करना होता है। सेकेंड है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद जो आ जाता है आर्किटेक्चर का काम, कि वो स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ऐसे 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 होगा। Now, matching the resource development plans with overall national development plans। अब क्या होता है ना कि नेशन का एक डेवलपमेंट प्लान होता है जिसमें फंडिंग वगैरह होता है, कोई स्पॉन्सर करते हैं, कहीं फंडिंग होती है, इतने इस जगह पे इतने पैसे लगने वाले, उस जगह पे उतने पैसे लगने वाले। अब आउट ऑफ नोवेयर अगर आप एक आइडिया आता है कि मुझे यहाँ पे डैम बनानी है और इसके लिए क्या लग जाएगा, 1 लाख रुपया, सोच लिए 1 लाख में तो होता नहीं है कुछ, लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया, तो 1 लाख रुपया लग जाएगा। अब आपके पास है 5 लाख रुपया, जिसमें से आप वहां पे 4 लाख या फिर 4.5 लाख लगा दिया आपने, अभी 1 लाख मिलेगा कहाँ से। तो ये क्या होता है कि पूरे ग्लोबल, पूरे नेशन का जो डेवलपमेंट प्लान है ना, उसके साथ उनको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये फिट हो रहा है कि नहीं, हमारे पास उतना फंडिंग है, हमारे पास उतना पैसा है कि हम अभी कर सकते हैं ये, और अगर नहीं कर सकता है तो उसको क्या होता है कि फॉरवर्ड लेके जाते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब बजट आएगा या फिर कुछ होगा तो उसमें हम लोग ये डाल देंगे। तो ये क्या होता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रिसोर्स प्लानिंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लैंड रिसोर्सेज। हमें पता है कि लैंड हमारा एक रिसोर्स है, ठीक है, लैंड, एयर, वाटर, ये सब क्या है, रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है। अब लैंड रिसोर्सेज क्या है, रिक्रिएशनल फंक्शन, नॉन एसेंशियल, लाइक पार्क्स, ठीक है। अब जो आप पार्क में बैठते हैं, इधर क्लब्स जाते हैं, पार्टीज करते हैं, वो कहाँ बनती है, लैंड में ही बनती है। अभी तक तो ऐसा टाइम नहीं आया कि जहां हम हवा में पार्टीज करेंगे। मैंने ऐसा वीडियोस देखा है बहुत सारा, मूवीज में दिखाते हैं कि हवा में कार चल रही है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। ओके, तो क्या होता है, अभी तक तो हम लैंड में ही कर रहे हैं ये चीज। तो लैंड क्या है, पार्क्स कहाँ बना है, पार्क्स, हॉस्पिटल्स वगैरह ये सब कहाँ है, लैंड में। लैंड नहीं होगा तो ये सब कुछ भी नहीं बनेगा। सो लैंड इज अ रिसोर्स एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स,
ठीक है। ट्रांसपोर्ट, रोड्स, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स, ठीक है। अब एयरपोर्ट्स, एयरप्लेन मैं समझती हूँ कि हवा में उड़ते हैं, लेकिन वो लैंड कहाँ करेगी, वो तो हवा में रह जाएंगे हम फिर एयरप्लेन में जाने के लिए, ठीक है। एयरपोर्ट अगर नहीं होगी तो वो लैंड कहाँ करेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्या होता है, लैंड की ही जरूरत होती है। ट्रेन की पटरी, फिर रेलवेज वगैरह, रोड्स वगैरह क्या है, लैंड में ही बनता है। एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें खाना ही नहीं मिलेगा तो हम एरोप्लेन में कहाँ से चढ़ेंगे, ठीक है। तो खाना खाने के लिए जो सारा कुछ हमें मिल रहा है उसके लिए क्या होता है, फार्म लैंड। फार्मिंग क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लैंड में हो रहा है। सो लैंड इज अ रिसोर्स। नाउ रेसिडेंशियल एंड हाउसिंग, अब घर भी, जो आप घर पे बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं मोबाइल में, तो आपका लैंड ही नहीं रहेगा तो आपका घर कहाँ बनेगा, है ना। तो हाउसिंग, घर बनाने के लिए भी क्या है, लैंड ही है। कमर्शियल, बिजनेस एंड फैक्ट्रीज, अब फैक्ट्रीज, बिजनेस जो भी है सारे कुछ लैंड में ही होता है। मैं तो सोच नहीं सकती कि लैंड के बिना कुछ होगा, सारा कुछ, मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ, लैंड में ही खड़ी हूँ, ठीक है। तो सारा कुछ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लैंड। सो इसीलिए इसको सबसे पहले रखा गया है नेचुरल रिसोर्सेज में कि लैंड सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने फोटोज भी डाली है, देखिए पार्टीज भी कर रहे हैं वो, पार्टी पॉपर लेकर, कहाँ पे, लैंड में। यहाँ पे घर पे रह रहे हैं, फैक्ट्रीज, फार्मिंग, रोड, सब कुछ कहाँ है, लैंड में ही है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने रिजर्व्स के बारे में पढ़ा, रिजर्व्स, रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में पढ़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। और लैंड एज अ रिसोर्स हमने देखा। अब अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं बियॉन्ड टीचिंग्स के यूट्यूब में जाकर, और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर आप मुझे पूछ सकते हैं कि क्या आपको अगर कुछ डाउट है तो। एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ये जो चीज़ है ये हम कर रहे हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज हमें पता है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप जैसे अभी घर पर वीडियो देख रहे हैं तो ये स्कूल का टाइमिंग होता है, लेकिन आप घर पर हैं अनफॉर्चुनेटली। हमने और हमारे टीम ने इसीलिए ये प्रिपेयर किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से जाए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू विथ एनीथिंग वी कैन। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एंड कमेंट अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू।